नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ मार्केट कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे देखकर तुम मार्केट के छोटे बड़े मुंह को पकड़ पाओगे और अपना एक जल्दी से जल्दी एक प्लान सेटअप कर पाओगे। बल्कि कुछ ही 10-15 मिनट में तुम अच्छा खासा एक ट्रेड प्लान कर पाओगे। ठीक है, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, इस टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए आपको ना एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए लिक्विडिटी का। उस लिक्विडिटी के हिसाब से बताने वाला हूँ। गाइस अब कुछ लोग गाइस अब इस वीडियो को क्विट कर देंगे कि ये बोलेंगे कि ये बच्चा क्या पढ़ाया। पर गाइस अगर खुद भरोसा करके देखिए गाइस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस छोटी सी वीडियो में समझाने के लिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला, पर छोटी सी वीडियो में मैं बिल्कुल अपना पूरा दम लगाऊंगा कि हाँ भाई तुम अच्छे से समझाए। वो ठीक है भाई, क्योंकि गाइस मैं नई स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी, तो इस स्ट्रेटजी को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो भाई अच्छे खासा मूव देती है। ठीक है, अच्छा खासा तुम्हें पैटर्न दे देगा। इससे गाइस मैंने एक तो 1:25 का 1:30 का टारगेट बनाया था गाइस, मतलब कि इससे अच्छे खासे मेरे टारगेट निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट भी दिखा दूंगा और टारगेट भी दिखा दूंगा। ठीक है, और गाइस मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में डाल भी रखा है, बिल्कुल लाइव ट्रेड करता हूँ उसमें। मैं पहले दिखाता हूँ कि उसके बाद टारगेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उस टाइम की गाइस मैंने रूल बना रखी है। तो भाई ऐसा मत समझना कि बच्चा गाइस, मैंने मार्केट को पढ़ रखा अच्छे से और मैं अपना पढ़ता हूँ और गाइस पूरी कोशिश दूंगा तुम्हें समझाने की। ठीक है, तो अब मैं टॉपिक उल्टे आते हैं। टॉपिक में कह रहा था कि तुम्हें ना ये चीज़ सीखने के लिए जो मैं सिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, उसके लिए तुम्हें एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है। अब मैं थोड़ी देर में तुम्हें छोटी सी बारे में बता देता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो बेसिक लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी वो होती है कि तुम्हें तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है कि मान के देखो, अब तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ आएगी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ही तुम एक सेल का वो करोगे, पर लिक्विडिटी क्या करेगी, मार्केट और ऊपर जाके तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करवा के तुम्हें नीचे करेगी। मतलब कि टारगेट तुम्हें देगी पर क्या करेगी, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करवाएगी। बेसिकली तुम्हारा पागल बनाना होता है एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में। आज मैं तुम्हें लिक्विडिटी का मार्क जोन करने सिखाऊंगा कि कैसे लिक्विडिटी तुम मार्क जोन कर सकते हो। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ कर सकते हो। गाइस सबको चिल होते हैं ना कि भाई प्रो ट्रेडर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो आज मैं तुम्हें 1 मिनट की अच्छी खासी जानकारी दूंगा। अब मैं ये पूरी एक वीडियो ये नहीं है कि 1 मिनट भी। गाइस इसमें तुम्हें बताऊँ क्या करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी के लिए। तुम्हें 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, तुम्हें 1 डे का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, तुम्हें 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का। मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी वर्क करेगी, तुम अपना टारगेट देखना कि कैसे टारगेट होता है। देखो भाई, इसमें तुम्हें हल्का सा एक एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी आनी चाहिए कि बायर्स और सेलर्स क्या कहते हैं। साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी सीखने के लिए तुम्हें कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए। कैंडल्स कैसे वर्क करती है, कैंडल कैसे बनती है, बड़ी कैंडल बनती है तो उसका मतलब क्या होता है, डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, गाइस ये सारी कैंडल होती है। गाइस इस चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते स्क्रीन पर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको अपने स्क्रीन पे आ जाना है और गाइस मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है, क्योंकि गाइस मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, मुझे आगे भी बिटकॉइन में करना है, तो मैं अपना पूरा दम लगाता हूँ बिटकॉइन में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो गाइस ये मैंने बन रखा है 1:30 का टारगेट बुक करा था। ठीक है, अब इसमें मैंने कैसे किया मैं दिखाता हूँ तुम्हें। कभी भी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी तुम्हें इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी नहीं देखना। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो। अब मैं जब ये एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया में तुम्हें देखो, ये एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया के देखो एक बार मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। अब इस एरिया में पूरे में तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस एरिया को देख के ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब इस एरिया की बात करें। ठीक है, मैं इसको कुछ और कलर दे देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। ठीक है, वाइट सही रहेगा और इसको भी वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस इस एरिया को गाइस मैं तुम्हें एक अच्छे से प्लान करना दिखाता हूँ। ठीक है, कि मैंने इस एरिया को कैसे देख के प्लान किया। सबसे पहले गाइस मैंने ट्रेड, इसको उठा ही देते हैं, बेकार लग रहा है। ठीक है, तो अब इस एरिया को देखते हैं मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तुम्हें भी कुछ ऐसे आना है। ठीक है, यहाँ पे अब तुम एक चीज़ नोटिस करो गाइस, अब मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आया हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस हल्की सी वीडियो लंबी हो सकती है गाइस, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ तुम्हें इसमें अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैंने सीख रखा वैसे ही तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे किया देखो। अब तुम एक चीज़ चीज़ देखो, अब मैं आ चुका हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको एक बारी वो कर देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। अब तुम एक चीज़ देखो कि मार्केट उठ कहाँ से रही है। ठीक है, इन दिनों में मार्केट उठी कैसे है, जैसे अभी तो यहाँ पे अभी चल रही है, तो मार्केट कहाँ से उठ रही है, मार्केट के चांस कहाँ से उठने के। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को अनेबल करता हूँ। ठीक है, मार्केट ने कहाँ कहाँ से उठने का अपना फैसला लिया देखो। एक तो पर हमारे पास मार्केट के पास ये वाली जगह थी कि मार्केट इस वाले एरिया से उठेगी, मार्केट इस वाले एरिया से उठेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। बल्कि पूरे दिन में एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसका मतलब यहाँ से मार्केट उठ रही है। ठीक है, तो यहाँ से उठने का। ठीक है, एक इस वाले एरिया से मार्केट का उठने का बनता है, एक इस एरिया से मार्केट का उठने का बनता है, और गाइस यहाँ से तो मार्केट उठ रही है। तो मैं एक चीज़ समझ गया, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझ गया हूँ कि मार्केट इस एरिया से उठ रही है। अब देखो यहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। ठीक है, मार्केट मुझे बस ये पता है कि एक अप ट्रेंड चला हुआ था। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है कि अप ट्रेंड चला हुआ था। ठीक है, अब मैं आ चुका हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब तुम यहाँ से एक बार, मैं आ चुका हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड प्लान करने से पहले क्या किया था। अब देखो,
अब मान के देखो गाइस, यहाँ पे मैंने एक देखो यहाँ पे गाइस मैंने एक ट्रेड ले रखी है। इस ट्रेड को प्लान करने से पहले और मैंने इन ट्रेड को प्लान करने से पहले मैंने एग्जैक्टली मार्केट में देखा क्या था, ठीक है। अब ये चीज ट्रेड प्लान करने से मैंने मार्केट में क्या देखा, सबसे पहले मैंने क्या देखा मार्केट में, देखो मार्केट कहाँ से उठ रही है। मार्केट ने एक बहुत तगड़ा सपोर्ट अपना लेवल बना रखा था मार्केट में, देखो कैसे बना रखा था। अब इसमें आएगी तुम्हारी बायर्स और सेलर की साइकिल तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैंने ये चीज़ देख के, अब कई बच्चे बोलेंगे, बिगिनर्स होंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तुम इसको स्पोर्ट कैसे बोल रहे हो। अब मैं बताऊँ क्यों बोल रहा हूँ इसको स्पोर्ट। अब देखो तुम, अब ये गई मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, कुछ लोग बोलेंगे बेकार पढ़ा रहा है, पर मेरी खुद की मानो और मैंने खुद देखो। अब यहाँ पे की बोलोगे कि तुमने स्पोर्ट बोला क्यों। अब तुम यहाँ पे एक बार कैंडल का साइज देखो, ये कैंडल का साइज देख लो तुम, यहाँ से देखो सो कितना बड़ी बड़ी कैंडल बन रही। इस एरिया से मार्केट कैंडल है, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट ने कैंडल बनाई यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट इस एरिया से उठने के बाद मतलब कि मार्केट में यहाँ पे इतने स्पोर्ट स्पोर्ट मतलब कि बायर्स आए कि मार्केट ने यहाँ पे छोटा मोटा मूव दिया ही नहीं, मार्केट यहाँ से उठी। इसका मतलब हम समझ सकते हैं भाई यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ और देखो, अब उसके बाद एक चीज़ और देखो भाई, यहाँ पे तुम्हें अब साइकोलॉजी बताओगे तो ये चीज़ मार्केट ने कब बनाई। ये चीज़ तुम्हें पता है कब बनती है, ये रेड कैंडल के साथ इतनी बड़ी विक कर रखी है, ठीक है, इतनी बड़ी विक। अब तुम्हें पता है ये कैसे बनती है, मतलब कि यहाँ पे ये इसलिए बनी है, मार्केट ने अपना पूरा दम लगाया, मार्केट आना चाहती थी यहाँ से, मार्केट आना चाहती थी नीचे, पर बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने ये कैंडल पूरी एक नंगी कर दी, एक साफ बता रहा हूँ, देख सकते हो पूरी बॉडी थी, पर इस बायर्स ने इतना दम लगाया कि मार्केट ऊपर तक ले आई। अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो, हाँ भैया उसके बाद डोजी कैंडल बनी, मतलब कि मार्केट में कुछ भी हेरा फेरी हो सकती है। डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट में कुछ चेंज आने वाला है। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो कि ये कैंडल है, अब इस कैंडल की तुमने बाहर से ना के सारा दम निकाल दिया, मतलब कि सारी बॉडी हल्की कर दी, इसका मतलब ये इतनी बड़ी विग बनी। अब मुझे यहाँ से एक चीज कंफर्म मिली कि यहाँ पे बाहर से बैठे हैं, मुझे इतनी से ही पता चल गया कि बाहर से बैठे हैं। अब तुम देख रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, हाँ भाई बिल्कुल, बायर सेलर की सैलरी तुम्हें ऐसी पढ़नी पड़ती है और ऐसी देखनी पड़ती है। मुझे यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हुई कि यहाँ पे बैठे हैं तगड़े बायर्स बैठे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक जोन लेवल मार्क कर दिया, हाँ भाई मार्केट इस रेंज में आएगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मार्केट के उठने के चांस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक लेसन बता रहा हूँ, अभी देखो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होगी, मतलब कि इस रेंज में आएगी तो मार्केट पक्का उठेगी। पक्का कैसे उठेगी, चांस है मार्केट में जाने के, पर वो आगे आप बताऊंगा कि मुझे कैसे लगा कि मार्केट में जा सकते ऊपर जा सकती है, ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ में बताऊँ क्या होता है कि जैसे मार्केट स्पोर्ट पे आई तो यहाँ पे तीन चीज़ होने गई, साइड वेज चलेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, या तुम्हें ट्रैप करेगी, यहाँ पे कुछ ऐसे बनते हैं। पर यहाँ पे मैंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे एक तो देखो, यहाँ पे इस एरिया में बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर इस एरिया में बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी बड़ी विक भी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ कंफर्म होगी मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, बल्कि मार्केट का इस जोन से कुछ ना लेना देना है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट ने नीचे आई, मार्केट ने नीचे आने से ही पहले क्या करा, यहाँ से मार्केट उठ चुकी है, मतलब कि बायर्स सोच रहे हैं, बायर्स ने लगाई यहाँ से दम लगाने के पहले करी, पर क्या हुआ, सेलर्स हैवी थे, सेलर्स फिर नीचे ले गए, ठीक है। अब मार्केट इस एरिया में आ चुकी है फिर से, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मैंने क्या सोचा था कि मार्केट जब भी इस एरिया में आएगी तो मेरा क्या रहेगा प्लान, बाय साइड का प्लान रहेगा, ठीक है। उस जिस टाइम में बता रहा हूँ, उस टाइम बताऊँ क्या था, उस टाइम ना एक रेड कैंडल बनी हुई थी, मतलब कि मार्केट में वन डे के टाइम में एक रेड कैंडल बनी थी जब मैंने ये एंट्री प्लान की थी। अब कोई बंदे सोचेंगे कि उस कैंडल को देख के भाई तूने ऐसे प्लान कैसे किया। भाई खुद का दिमाग यूज़ करना होता है, ठीक है, तुम्हें जो कैंडल दिखा रहे हैं वो नहीं करना होता, ठीक है। डे के टाइम फ्रेम में तो मुझे सेलर का पूरा पावर दिख रहा था, पर जैसे मार्केट इस रेंज में आई तो मैंने अपना प्लान बदला और मुझे पता था कि यहाँ से बायर्स आने वाले हैं, और बायर्स आए भी, ठीक है। अब देखो मुझे पता चल गया यहाँ से बायर्स आने वाले, ठीक है। अब मुझे जैसे मान के देखो, अब मैंने ये वाली एंट्री बनानी है, इस वाली इस पे मैंने एंट्री कैसे बनाई, मार्केट यहाँ पे गई, मुझे पता चल गया भाई यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं, फिर मैं आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी मैं इस वाली इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है देखो, इसके बारे में guys मैं तुम्हें बात बताऊंगा, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसके मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। मार्केट देखो यहाँ पे आई है मार्केट अभी, ठीक है। मुझे आगे कुछ नहीं पता क्या लेने देने वाली है। मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स ने दम लगाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट को बड़े क्वांटिटी के हिसाब से नीचे लाएगी, बल्कि बायर्स ने इस टाइम बायर्स ने अपना कुछ दम नहीं लगाया। तो इस कैंडल में बायर्स ने दम नहीं लगाया, इसमें बायर्स ने दम लगाया। एक रेड कैंडल बनी थी, इसको ऊपर तक ले गई, फिर यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स यहाँ पे फिर से बायर्स ने दम लगाया, यहाँ पे तगड़े सेलर्स आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हल्का सा दम लगाया बायर्स ने, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बायर्स नहीं आई। अब मेरा मानना है कि भाई मुझे एक चीज़ तो पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि तगड़ा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट, अब देखो मार्केट रीटेस्ट कहाँ से देख सकती है, बल्कि मार्केट हमें कहाँ से फंसा सकती है। एक तो मार्केट हमें इस एरिया से फंसा सकती है। मेरा टारगेट रहेगा कि मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मार्केट के इस एरिया से लेके मैं यहाँ तक की ट्रेड प्लान करूँगा कि मार्केट को नहीं आता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपना एक लिक्विडिटी एरिया मार्क कर दिया, ठीक है, कि मार्केट इस एरिया से नीचे गिर सकती है। यहाँ से चीज़ कंफर्म होगी, मतलब यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स ने पूरा दम लगाया और यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। अब मैंने एक चीज़ और नोटिस कर ली, क्या चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे तुम एक चीज़ देख रहे हो, अब देखो ये चीज़ देखो तुम, ये चीज़ देखो, ये छोटी छोटी चीज़ देख के तुम्हें प्लान करनी पड़ती है, ठीक है, ट्रेड। अब यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे तुम्हें देखो,
दिखाता हूँ। अब तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो वीक बड़ी है, मतलब कि कैन फिर से मार्केट ने कैंडल बायर्स ने अपना पूरा दम लगाया यहाँ पे। पूरा दम लगाने का मतलब कि कितनी बड़ी रेड कैंडल थी, मार्केट लेने लेके आना चाहते नीचे, पर बायर्स ने पूरा दम लगाया और मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे बायर्स है ही, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ अभी तक मुझे आगे तक का नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर मैं आ चुका हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें लिक्विडिटी के मार्क जोन करना सिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे भाई आपने एंट्री यहाँ से क्यों नहीं बनाई। आप जैसे मान के देखो आपने एंट्री यहाँ से क्यों नहीं बनाई, कि भाई मैंने एंट्री ये नहीं बनाई क्योंकि मैं एक अपनी अच्छी एंट्री का वेट करना है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी एंट्री नहीं चाहिए कि भाई मार्केट आने के बाद उसके बाद जाए। मान के देखो मैं अपनी एंट्री यहाँ कहीं बनाता तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करती फिर ऊपर जाती। तो मुझे एक अच्छी एंट्री बनानी चाहिए, तो एंट्री एंट्री मैंने अच्छी बनाई भी, ठीक है एंट्री। अब देखो तुम एक चीज़ देखो, मुझे 5 मिनट टेंशन पे देगा, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे बताया यहाँ से बायर्स का दम लगाना है। अब मुझे वेट क्या करना है, मुझे सारी चीज़ पता चलेगी कि बायर्स का दम लगाना है और यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, मुझे एक बाय साइड की ट्रेड बनानी है, साफ मेरे माइंड में बिल्कुल पता चल गया। अब मुझे क्या है, एक मुझे अच्छी एंट्री का वेट है, अच्छी एंट्री बना पाऊंगा उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कम। मान के देखो मार्केट नहीं हुई तो मेरा स्टॉप लॉस कम छोटा होगा, हिट ज़्यादा नहीं होगा। और एंट्री अच्छी बनी तो स्टॉप लॉस की तो चीज़ है ही नहीं, मार्केट ऊपर ऊपर जाने वाली है, ठीक है। अब मुझे अपनी वेट था अच्छी एंट्री का, एंट्री मैंने कब बनाई, अब मैंने गया मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री कैसे बनाई, अब दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको गाइस। ये रही वो रेशियो 30 तक का टारगेट। अब देखो मैंने अपनी एंट्री कहाँ से कैसे बनाई। देखो मैंने सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख के मैंने ये ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देख के नोटिस करी। अब मुझे ये तो पता है कि यहाँ से बायर्स बैठे हैं, पर हमें मार्केट पे तो भरोसा होना नहीं कि भाई मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, मार्केट तो हमने रहना नहीं। अब मैंने देखी इस एरिया में मार्केट सच में इंटरेस्ट है, इस वाले एरिया में, पहले वाले एरिया में तो मार्केट पूरे इंटरेस्ट बायर्स पूरे इंटरेस्ट थे। अब मैंने इस वाले में देखा हाँ कि इस वाले एरिया में बायर्स फिर से अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैंने कुछ कैंडलों का वेट किया, मैंने यहाँ वेट किया कि यहाँ मार्केट देखो जैसी मार्केट इस रेंज में आई, मार्केट ने बड़े बड़े मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आया है। स्मार्ट मनी पता है क्या तुम्हें, स्मार्ट मनी वो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी कई लाखों करोड़ों की ट्रेड लेती है एक साथ। तो उससे पता चल गया कि उनके साथ हम ट्रेड लेते हैं, हमको फायदा होता है ट्रेड लेने के साथ, क्योंकि वो मार्केट को उनके पास इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, सारी एनालिस करते हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनी है। वो मार्केट को अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगाया तो इस मार्केट ऊपर गई है, तो उनके साथ मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। मुझे पता लगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी पक्का है क्योंकि मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल दी है। अब मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, हाँ भाई मुझे बायर स्मार्ट मनी भी मिल चुका है, मुझे बायर साइड की पूरी एंट्री मिल चुकी है। अब एक चीज़ देखो तुम, अब मुझे मार्क करना अपना लिक्विडिटी का मार्क एरिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे अपनी एंट्री बनाई, इस वाले एंड से मैं एंट्री बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरी लिक्विडिटी कहाँ तक रहेगी। अब ये सारे लिक्विडिटी के एक जोन होने चाहिए। मार्केट इन एरिया को मार्केट ना देखे ना, मार्केट गिर सकती है, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारे एरिया है मार्केट झाको, मार्केट जैसे इनको टच करेगी तो मार्केट यहाँ पे मार्केट के गिरने के चांस है। देखो अब जैसे मान के देखो इस पे तो गिरी नहीं, मार्केट इस वाले एरिया से गिरी, देखो मार्केट इस वाले एरिया से गिरने की उसकी फिर उठी, मार्केट ने यहाँ से भी नहीं गिरी। बल्कि जैसे मार्केट नहीं ब्रेक किया तो मेरा माइंड फ्री हो गया और मेरा टारगेट कम से कम यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। टारगेट मैंने हल्का सा छोटा किया था, क्योंकि मैंने क्यों छोटा किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, पर मैंने अपने दिमाग से अपना टारगेट हिट किया था, ठीक है। अभी सारे मैंने लिक्विडिटी के मार्केट कर दिए। अब मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी भी आ चुका है। अब मैंने वेट किया अच्छी एंट्री का कैसे किया, जैसे ही मुझे मार्केट ने इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, जैसे मार्केट ने इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया, ये हाई मैंने क्यों ब्रेक करवाया, मैंने मार्केट का क्यों इंतजार किया, क्योंकि मार्केट ने एक तो हाई ब्रेक किया और मार्केट ने अच्छी कैंडल के साथ हाई ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट में बायर्स पूरे पूरे वो हैं। अब ये मैंने क्यों वेट किया, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल थी, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल थी, इसलिए मैंने मार्केट का हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, ठीक है। हाँ भाई मार्केट ने बायर्स ने करा भी, मेरे मन में कंफर्म हो गया हाँ भाई यहाँ से एंट्री बनानी है, ठीक है। जैसे गाइज मैंने अपनी एंट्री बनाई, टारगेट गाइज मुझे धीरे धीरे अचीव हो चुका है, ठीक है। अब ये टारगेट मेरा सबसे पहले बताऊँ कहाँ तक का था सच में, तो सबसे पहले मेरा टारगेट था इतना था गाइज मेरा, उसके बाद फिर मैंने इतना किया, जैसे ब्रेक मिला इतना किया, फिर बाकी मैंने इतना कर दिया जितना था, ठीक है। उसके साथ गाइस मैंने ये ट्रेड प्लान की, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले एक तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे मैंने ये ट्रेड प्लान किया। देखो तुम्हें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्या करना है, तुम्हें देखना है कि मार्केट उठ कहाँ से रही है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से जैसे मार्केट उठी वहाँ पे तुम्हें एक मार्क एरिया जोन कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि बायर सेलर्स करते क्या है। तुम्हें बड़ी बड़ी नीचे से मान के देखो ये हमारा स्पोर्ट है, यहाँ पे तुम्हें बड़ी बड़ी डंडी वाली विक देखने को मिल जाए ना, यहाँ से भी मतलब कि मार्केट इस एरिया में आ रही है और यहाँ पे बड़ी बड़ी विक बन के मार्केट ऊपर जा रही है, तो तुम समझ जाना पक्का यहाँ पे बायर्स पूरे इंटरेस्ट है और बड़ी बड़ी विक बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या चांस रहेंगे तुम्हारे आगे आने वाले में, चांस रहेंगे यहाँ से हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करें। पर यहाँ पे मार्केट तुम्हें क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे तुम्हें लिक्विडिटी ट्रैप करेगी, मार्केट थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेगी। और मार्केट में ऐसा हुआ भी, देखो अब देखो स्क्रीन पे, मार्केट में ऐसा हुआ भी, मार्केट यहाँ से नीचे गई, इसी रेंज से नहीं उठी मार्केट ने, पहले मार्केट ने इतने नीचे दिया, मार्केट देखो मार्केट ने कम से कम कितने पॉइंट मार्केट नीचे गई है, इस एरिया से मार्केट मार्केट देखो यहाँ से है, तो मार्केट 2 मीटर को ये मेरा सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट कम से कम
100 पॉइंट्स नीचे गई है, मतलब कि इसका मतलब है कि मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप कर ली। यहाँ पे जिन लोगों ने बाइट्स किया होगा उनका स्टॉप लॉस सेट किया, क्यों किया? सबसे उन्हें एक अच्छी एंट्री नहीं बनाई। मैंने अपनी अच्छी एंट्री बनाई ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ पता चलेगी तुम्हें यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगी, तुम्हें अच्छी एंट्री का वेट करना है, जिसकी जितनी अच्छी एंट्री होगी उतना बड़ा टारगेट अचीव बहुत आराम से कर लेगा। तो भाई ये थी, और तुम्हें लिक्विडिटी पता होनी चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है। इसके तुम्हें करना, जो तुम्हें मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करने पड़ेंगे वो तुम यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये देखो गाइस, ये थी आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। अब देखो, मैंने अपनी पूरी कोशिश वैसे अच्छे से समझा पाऊँ, पर देखो एक चीज़ साफ बता देता हूँ कि मैं सारी चीज़ ना एक वीडियो में बिल्कुल मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता सकता, बल्कि कई घंटों की वीडियो में कभी भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस मार्केट ने, अब देखो यहाँ पे भी मैं तुम्हें बता नहीं सकता मार्केट, ये ट्रेडिंग छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैं छोटी मोटी चीज़ तो मतलब कि तुम्हें पूरी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग पूरी एक वीडियो में नहीं आ सकती, साफ बात है। तुम मेरे चैनल पे धीरे धीरे जुड़ रहे हो, तुम्हें धीरे धीरे मैं अपने सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सीखी ट्रेडिंग, कैसे एक बच्चे का, स्टूडेंट का माइंड सेट था, मैं बिल्कुल सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो मानना है कि तुम एक मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखो, अच्छे से देखो, मेरी पुरानी वाली देखो, अब जो आ रही है देखो, अब इस जो तुम्हें अगले वाले चैनल पे, मेरे इस चैनल पे जो कंटेंट मिलेंगे वो तगड़े तगड़े कंटेंट मिलने वाले हैं। अब मैं रियल पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, परमिशन के साथ करने वाला हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।